होड़ मची हुई है हिंदुत्व को लेकर, यह असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। अब दिल्ली में अखंड सुंदर कांड का पाठ भी शुरू हो चुका है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा करवाया जा रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह पाठ होगा और आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। दिल्ली में रामलीला भी करवाएगी आम आदमी पार्टी। अब ओवैसी कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी का छोटा रिचार्ज है आम आदमी पार्टी। मुसलमानों को यह समझना होगा, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। चलिए अपने मेहमानों से आपको जल्दी से मिलवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ सौरभ दुबे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हासिक खान है, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य राज मिश्रा, हिंदू धर्मगुरु, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक तिवारी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। मौलाना अली कादरी, प्रेसिडेंट हैं अंजुमने कादरिया के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अभिषेक तिवारी जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगा। आपने सुना होगा असदुद्दीन ओवैसी का बयान। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी आरएसएस में क्या फर्क है, आप आरएसएस के छोटा रिचार्ज हैं। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी को या मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं हमें उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल भगवान राम और हनुमान जी के परम भक्त हैं। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान राम और हनुमान जी का पूजा करते हैं, उनके चरणों के मिट्टी अपने सर पे लगा करके शुरुआत करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हमारे विधायक, हमारे पार्षद, हमारे नेता, हमारे मंडल अधिकारी, पदाधिकारी पहले भी रामलीलाओं का पाठ और हनुमान पाठ ये इस तरीके का आयोजन करते आ रहे हैं। अब इस बारी हम लोग इसको व्यवस्थित तरीके से कर रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके से पूरे दिल्ली में 26 जगहों पे कर रहे हैं। और सबको पता है, हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी अपने बुजुर्गों को श्रवण कुमार बनके उनको तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। सवाल ये है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का यूज अपने सत्ता के लिए करती है, आम आदमी पार्टी राजनीति इसलिए करती है जनता का सेवा करती है। अभी आपने सुना ना, अभी आपने बांसुरी स्वराज को सुना। अभी आपने सुना, बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी रंग बदलती है। अब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, देश राममय है, तो आप लगे अब सुंदरकांड करने। प्रत्युष भाई, राम भगवान सबके हैं। राम भगवान आपके भी है, राम भगवान मेरी भी है, राम भगवान जन जन में है, राम भगवान आसमान में, राम भगवान पृथ्वी में है। भगवान राम के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी कैसे हो सकती है? आज सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या हैसियत है भगवान राम को लाने की? 5000 वर्ष पहले राम भगवान आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम भगवान राम को लाए हैं। मुझे लगता है कि ये मतलब ये जो भजन चल रहा है, ये नहीं, अभिषेक जी जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा। अभिषेक जी, कार्यक्रम का नाम है, मेरे शो का नाम है सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। ये जो भजन चल रहा है, राम आए हैं, राम आए हैं, राम आएंगे, तो क्या ये भजन की लाइनें गलत हैं? जैसा आपने कहा कि राम तो 5000 वर्ष पूर्व, आप कह रहे हैं राम तो कण कण में है, हर किसी के मन में है। तो राम तो जब मौजूद है तो राम को ला कौन रहा है? कौन राम से बड़ा हो गया जो राम को ला रहा है? ये तो उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि जो भगवान राम को ओके एसएन सिंह जी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी प्रभु श्री राम का ठेकेदार ना बने। और ये जो राम आए हैं, ये जो सोशल मीडिया पे खूब ट्वीट भी हो रहा है, ये कह रहे हैं राम तो ऑलरेडी हैं, कण कण में हैं, लोगों के मन में हैं, हमारी रगों में हैं। तो फिर राम को लाने की जरूरत का, राम गए कहां थे? राम तो यही है। देखिए, अच्छी बात है। हमारे मित्र ने जो कुछ भी कहा मैं बड़े धैर्य से सुना। मैं चाहूंगा कि हमारे मित्र अभिषेक जी इसको धैर्य से सुनेंगे। तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात लिखे हैं। उन्होंने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी के कहते थे वहां मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है। और आम आदमी पार्टी के मुखिया का भी बयान आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया था कि उनकी नानी ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो शौचालय बनवाने की भी बात अगर देश में कोई किया था तो आम आदमी पार्टी के ही प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी कहे थे। अब दूसरी बात, पूरा डिबेट अगर तो
पृथ्वी जी या तो इनको चुप कराइए, नहीं तो फिर मैं वो सबके बीच में बोलूंगा। देखिए होता क्या है, सब ही नचावत राम गुसाई और नाचत सब मरकट की नाही। प्रभु श्री राम तो जो चाहते हैं वही होता है, और आज देश नहीं पूरी दुनिया राममय हो गई है। आपने पूछा, हमारे मित्र ने पूछा, हम धर्म मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? कुछ लोग कुमार्ग पर चल के सत्ता हासिल करते हैं, भ्रष्टाचार का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो धर्म मार्ग पर चलती है। धर्म मार्ग क्या है? विकास भी अगर आप कर रहे हैं तो धर्म के साथ करिए, अगर न्याय कर रहे हैं तो धर्म के साथ करिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का विकास भी, आम आदमी पार्टी का न्याय भी वो अधर्म के साथ। लेकिन एसएन सिंह जी, अरविंद केजरीवाल तो ये कहते हैं कि मैं तो बचपन से हनुमान जी का भक्त हूं, और अरविंद केजरीवाल आज से नहीं, कई वर्षों पहले से वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, और पढ़ के उन्होंने बताया भी, ऐसा नहीं कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है इसलिए अरविंद केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं। तो ये जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भगवान राम पर, हनुमान पर क्या बीजेपी ने कॉपीराइट करा दिया है क्या, कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता ही सिर्फ राम और हनुमान का नाम लेंगे, अगर बाकी कोई ले लिया तो वो सीजनल हिंदू बन जाएगा? ऐसा क्यों नहीं किया है प्रत्युष जी? किसने कहा कि नानी ने कहा कि हमको राम नहीं चाहिए? किसने कहा कि वहां शौचालय बनवा देना चाहिए? और मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने का बयान उठाइए, आप बड़े तरीके से सुनिए। अरे भैया का बयान उठाइए, भाजपा के नेताओं का बयान उठाइए। आप चाहते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी को बोले, अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसे नेता हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहला ऐसा नेता जो अपने बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा करा रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो अदर मंदिर हो। आप बताइए आपने कहां पे किया? ये हरियाणा। बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए एसएन सिंह जी, बोलिए। बीच में बोलेंगे तो क्या बोलना है? नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अभी चुप है अभिषेक तिवारी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ दो चीजें। देखिए, एक तो डिबेट आपका शुरू हुआ कि नहीं, मैंने जो सवाल किया, क्या कॉपीराइट है? क्या बीजेपी का कॉपीराइट तो नहीं है? आज तक कोई करेगा तो ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सूर्य नमस्कार भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा, कुंभ भारतीय जनता पार्टी का हो जाएगा। कल को अगर हम किसी दिन दिवाली मनाएंगे तो आप कहेंगे हम उस दिन दिवाली नहीं मनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी मना रही है। दशहरा हम मनाएंगे तो आप कहेंगे हम नहीं मनाएंगे, भारतीय जनता। कौन कहा है कि भारतीय जनता पार्टी? किसने मना किया? लेकिन बार बार विवादित बयान देने का कार्य कौन किया? इंडिया अलायंस, जो घमंडिया गठबंधन, जो